कुछ दिन से अभी रायगढ़ में पूरा घूम रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है। एक तो सबसे अच्छी बात जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने कहा अभी तक हमें बुलाया जाता था किसी भी कार्यक्रम के चलते, या तो मुंबई में बुलाया जाता था या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसमें बुलाया जाता था। सबसे अच्छी ये बात लगी कि हमारे ब्लॉक तक आकर हमारी बात को सुनने के लिए राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पर्यवेक्षक को भेजा। और इसमें एक और खास बात है कि हम सिर्फ भाषण देकर नहीं जाते, उसके बाद 1-to-1 मीटिंग होती है। जो भी लोग बात करना चाहते हैं, सिर्फ पदाधिकारी नहीं, वो एक एक करके बुलाकर उनसे बात होती है, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे। तो एक विश्वास के साथ लोग बोल सकते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि किसी के दबाव में कोई होता है, किसी के गुट के साथ होता है, पर खास बात ये निकल कर आई कि एक सच्चे कांग्रेसी की तरह लोगों ने आकर बताया है। बहुत सी परेशानियां, ये जो पूरी एक बेल्ट रही, यहाँ पर बहुत सारे नेता दूसरे दलों में हमारे चले गए। जब एक बड़ा नेता जाता है तो वो अपने साथ पूरी टीम लेकर चला जाता है। तो कार्यकर्ता सदस्यों का पंजीकरण करना है मेंबरशिप के द्वारा, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम है, वो हर्षवर्धन जी करेंगे। वो डिजिटल मेंबरशिप भी होती है हमारे यहाँ, मैनुअल मेंबरशिप भी होती है, पर आजकल डिजिटल कैंपेन्स इस तरीके के बहुत चल रहे हैं सुचारू रूप से। हमारा काम अभी जिलाध्यक्षों को देखना और ढूंढना है। जहां पर जिलाध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं और काम करते रहना चाहते हैं, वहां पर उनको कंटिन्यू किया जाएगा। जहां हमें लगता है कि क्या या तो बहुत लंबे समय से जिलाध्यक्ष हैं, या जिलाध्यक्ष निष्क्रिय हैं, या जिलाध्यक्ष के और तमाम ऐसे काम है कि वो समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर हम नए जिलाध्यक्ष चुनेंगे। अब जैसे रायगढ़ साउथ और नॉर्थ 2 में हमने डिवाइड किया है, तो रायगढ़ साउथ में तो नया अध्यक्ष देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अभी महेंद्र घरत हैं वो रायगढ़ नॉर्थ से हैं। उड़न उनकी वो विधानसभा रही और उसी क्षेत्र को वो अपनी विधानसभा की तरह डेवलप करते हैं। तो साउथ में तो नया ढूंढना ही है, और फिर नॉर्थ में भी क्या परिस्थिति है उसको देखकर हम निर्णय लेंगे। नीलम जी पाटिल जी के लिए मैं उन्होंने तो मुझसे बात की, उन्होंने अपनी कमेटी वगैरह भी मुझे सारी सबमिट की, पर उनके बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं ये तो अभी आपसे प्रेस वार्ता करके जब मैं जाऊंगी और मीटिंग्स करूंगी तब पता चलेगा, इसलिए मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। इस अभियान के बाद एक फंक्शनल ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है कि जिलाध्यक्ष का क्या काम है। क्या जिलाध्यक्ष का, ब्लॉक अध्यक्ष का काम सिर्फ चुनाव लड़वाना है कि 5 साल में विधानसभा का चुनाव आएगा, या लोकसभा का, या जिला परिषद का, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तब हमें बूथ कमेटी एक्टिवेट करना है, या उन 4.5 साल भी आपको काम करना है। और वो 4.5 साल आपको काम करना है तो क्या काम करना है? आपका मंथली कैलेंडर बनना चाहिए, बूथ वाइज आपकी मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, क्योंकि आप अचानक से किसी को फोन करेंगे 5 साल बाद कहेंगे आप बैठ जाइए, तो वो कहेगा क्यों करूंगा मैं। तो वो एक कनेक्ट जो है जमीनी स्तर तक, फिर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना और जोड़ना जो वैचारिक रूप से कांग्रेस के लोग हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, पर एक्टिविटी पूरे 4 साल रहेगी ना, तो चुनाव वाला 1 साल बड़े आसानी से जाएगा, और अगर 4 साल काम नहीं होगा तो वो चुनाव वाले 1 साल का उतना फायदा रह नहीं जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास भी ऑर्गेनाइजेशनल अनुभव काफ़ी है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और वैचारिक स्तर पर भी वो काफ़ी कार्यक्रमों से जुड़े रहे, तो उनके दिशा निर्देश में भी पार्टी अच्छा काम करेगी। देखिए, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खनकते ही हैं, और अगर बर्तन 1 ही होगा तो नहीं खनकेगा। तो भैया हम तो चाहते हैं 4 से 40 हो, थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, वो तो कोई बात नहीं। वो कहा जाता है कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। अब कोई सड़क पे चलता आदमी है, उस पर मैं थोड़ी चिल्लाने लग जाऊंगी, जिसे जानती हूँ, जिससे कोई रिश्ता है, उसी से हो जाता है कभी कभी। पर जैसा पंडित नेहरू कहते थे कि मतभेद हो मनभेद ना हो, तो हमारी पार्टी में मनभेद नहीं है, मतभेद तो लोकतंत्र में होना ही चाहिए। इसी से जुड़कर मैं मोदी जी एलपीजी मोदी जी, यही सवाल से जुड़ा हुआ सवाल अभी जो और चल रहा है, और मोदी जी ने जो भूमिका ली स्टेप्स ली, कैसे आप कांग्रेस देख रहे हैं स्टेप? देखिए, ये तो मतलब जो जैसा मैंने आपको कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मोदी जी पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हैं, और इसीलिए युवा कांग्रेस ने जो वो अभियान चलाया था आरपीएम इज कॉम्प्रोमाइज, वो बिल्कुल सही है।
मतलब ट्रम्प, कल अभी केरल की एक मीटिंग में राहुल जी ने कहा ट्रम्प गोज ठक, मोदी गोज फूफ। मतलब इतना डरे हुए हैं। इंदिरा गांधी जी के समय पर 7वां बेड़ा लाकर खड़ा कर दिया था निक्सन ने कि पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है। इंदिरा जी ने कहा ऐसी की तैसी। मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, वो तो मुझे तो दिखा नहीं 12 साल में, पर इंदिरा जी की हथेली जरूर 56 इंच की रही होगी, जिसकी छाप आज भी पाकिस्तान के मुंह पर दिखती है बांग्लादेश के तौर पर। तो ऐसा अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं स्वयंभू महामानव विश्व गुरु हूँ, तो उस तरीके से एक्ट भी करना पड़ेगा ना। पर भारत की विदेश नीति ही खी ही झप्पी माय फ्रेंड डोलांड करने से नहीं होता है। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। आज एलपीजी की शॉर्टेज क्यों है? सबसे पहले जो सबसे विनाशकारी स्टेप था वो युद्ध के 2 दिन पहले इनका इजराइल जाना था। आज ईरान कह रहा है, ईरान के साथ हमारा बड़ा मतलब सिविलाइजेशन के तौर पर भी हमारा इतना बड़ा उनके साथ संबंध रहा, पहले से रहा। आज वो श्रीलंका को मित्र देश बता रहा है और कह रहा है कि श्रीलंका की जो तेल की जरूरत होगी उसकी आपूर्ति हम करेंगे। हमारे जहाज रोक के रखे हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ये किसकी गलती के कारण हो रहा है? कभी आप संसद में आके आपके मंत्री कहते हैं कि हमारे पास 75 दिन का जो है वो स्टॉक रखा हुआ है, फिर आपके एमपी संसद में आकर बोलते हैं कि हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, फिर आप आकर कहते हैं कि 53 मिलियन गैलन लीटर्स रखा हुआ है, जो कि सिर्फ 7 दिन का स्टॉक होता है। तो आपको खुद कुछ मालूम ही नहीं है, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। फिर आप खुद मोदी जी संसद में आकर कहते थे कि कोरोना जैसा हाल है, भगदड़ मच जाती है सारी जगह, पेट्रोल लोगों को लगता है लॉकडाउन लगने वाला है। तो आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, उसकी कितनी गंभीरता है। और पूरा देश आपके ये ऊटपटांग निर्णय के कारण सजा भुगत रहा है। तो ये तो बड़ा ही निराशाजनक है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। अब वो एलपीजी की पीएनजी की सीएनजी अब इस सब के जाल में फंसा रहे हैं कि अब पीएनजी कर देंगे और ये कर, क्यों नहीं किया? जब आग लगती है तो मोदी जी पानी की बाल्टी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उससे तो आग बुझने वाली है नहीं। जब प्यास लगती है तब कुआं खोदना शुरू करते हैं। तो ये सब चीजें तो पहले होनी चाहिए ना। यही हाल कोरोना में हुआ, क्या एक एक सांस के लिए आदमी तरस गया, ऑक्सीजन ही नहीं थी। हमने भी मरघट पे 24 घंटे लाश जलती हुई देखी है कि नहीं देखी? तो ये व्यवस्थागत तरीके से, और जितना सोशल मीडिया पर मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है वो उन्हीं की कारस्तानी है। उनसे सबसे पहले तो जब गैस के लिए कहा, वो कहते हैं नाली की गैस बना लो, नाली की गैस से पकौड़े तल लो। मतलब ऐसी बात करते हैं। रडार बादल आ जाते हैं तो मैंने इसलिए तब करवाया, रडार कैच नहीं कर पाता है। तो मतलब कुछ तो ठीक से वो करके बोलिए। पर फिर मुझे लगता है कि शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। थैंक यू।